सर पर दुपट्टा लेना चाहिए। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसके ऊपर मैं कुछ आयतें भी पढ़वाऊंगा और साथ ही साथ आपको मेरे साथ में बने रहना। ये वीडियो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 42 क्वेश्चंस के आपको एक ही वीडियो में जवाब देने की मेरी प्रयास है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, और याद रखो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि यहाँ पे अन्य जातियों की जो कलीसिया है और वो कलीसिया का नाम है कुरिन्थियों। ये चर्च अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चर्च है। इस चर्च में बहुत कुछ शिकायतें गई है पौलुस को। पौलुस यहाँ पे प्रेजेंटली वास्तविक में नहीं है, वो लेटर लिखकर बता रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ चलता था। दूसरी बात, चैप्टर 11 अध्याय 11, ये पति पत्नी की बात हो रही है। यहां कुंवारी लड़की की बात नहीं हो रही है, और जिसकी शुरुआत चैप्टर 11 का वर्स 1 से ही हो जाता है। लिखा है तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। किसको कह रहा है? कुरिन्थियों को, कलीसिया को। क्यों? वहां गड़बड़ है। हे भाइयों, अच्छा जब हे भाइयों लिखता है तो इंग्लिश में हे ब्रदरन, और ब्रदरन में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंपराएं का मतलब समझते हैं? ऐसे कुछ नियम हैं जो उस वक्त में थे, वो यहूदियों से आते हो या फिर पौलुस ने उन कल्चरों के हिसाब से बात की हो जो चलती थी। कहते हैं कि तुम उसको पालन करते हो, वचन 3, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर पति का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। किसका? उस औरत का सिर उसका पति है। तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। मैं इसको रख रहा हूं यहां पे, वो अपने सिर का अपमान करता है। अब आपको कुछ चीजें समझना होगा। जूइश यहूदी ओल्ड टेस्टमेंट में अपने सर पे एक प्रकार का कपड़ा डालते थे, याजक के तौर पे काम करने वाले महायाजक या याजक, यहूदी लोग। ओके, सर पे एक प्रकार का कपड़ा डालते। फिर ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। पौलुस कौन है? खुद यहूदी है। तो कहता है कि तुम कपड़ा मत डालो। किसको कहता है? पुरुष को। लेकिन फिर औरत को कहता है कि तुमको कपड़ा डालना है। तो पुरुषों को यहूदियों के हिसाब से काम मना किया, सर पे कपड़ा मत डालो क्योंकि तुम पति मसीह के सर हो। सुनिएगा वचन 5, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। उसका सिर कौन है? उसका पति। तो वापस कहते हैं कि यहां पे पति पत्नी की बात हो रही है, कुंवारियों की या बैचलर की नहीं। तो जितनी भी लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हुई, आपको तो बिल्कुल पता चल गया। ओके डैनियल भाई, इसका मतलब है कम से कम हमारे लिए तो ये वचन या ये प्रश्न उठता ही नहीं है कि हम सर पे कपड़ा डालें या ना डालें। अब बात करते हैं औरत की जो शादीशुदा है। जरा ध्यान दीजिएगा वचन 6, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। वापस पढ़ूं, लिखा है कि स्त्री ओढ़नी यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़ना चाहे तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना लज्जा की बात है। इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रॉब्लम ओढ़नी नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम है उसके बाल का। अगर वो बाल काट लेती है तो उसको सर पे दुपट्टा डालने की जरूरत नहीं है। कोई लॉजिक बैठ रहा है आपको? इसलिए पतरस कहता है पौलुस के बारे में कि उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आती। अब मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या पौलुस गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये बातें लिखी जा रही थी उस दौर में हम नहीं हैं। आज हमको नहीं पता कि वास्तविकता में वहां हुआ क्या था, हमको नहीं पता। ऐसा क्यों का वो भी छोड़िए, और एक एंगल देता हूं। आपको पता है कि पौलुस ने कम से कम 13 लेटर्स लिखे और इन 13 लेटर में उसने सिर्फ इसी एक जगह पर
ओढ़नी की बात की, बाकी कहीं किसी को नहीं बोला उसने, किसी को नहीं बोला। और मैं वापस कहता हूं कि इस एक जगह को छोड़कर आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे न्यू टेस्टमेंट में कि पौलुस ने कहा कि औरत सर पे कपड़ा डाले। ऐसा क्यों, यह भी तो क्वेश्चन है। अब आपको एक वचन पढ़वाता हूं, इसी का पढ़वाता हूं। वचन 7, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। बाप रे, आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों भी परमेश्वर का महिमा है। अब पौलुस ने क्यों ऐसा बोला, फिर वापस बोलूंगा, हम वहां नहीं थे। वचन 8 जरा सुनिएगा, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। अब वचन 9, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। वचन 10, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। कौन से स्वर्गदूत हैं ये फॉलन एंजल्स हैं। ये कौन से अधिकार की बात कर रहा है? एक पति का अधिकार जो उसकी पत्नी है उसके ऊपर का बात कर रहा है। तो यहां कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है और लूसीफर को, और पौलुस इसको भूल चुका है इसी पद किताब में, 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय में, कि कुछ वक्त के लिए पति पत्नी अलग हो, फिर वापस एक हो जाए, ताकि शैतान को मौका ना मिले। वचन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं। बताइए, अब ना तो पुरुष कुछ है ना स्त्री कुछ है, ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री बड़ा। अब ये कौन सा है? यूनिवर्सल। अब पढ़ते हैं वचन 16। वचन 16 क्या कहता है, आइए सुनते हैं। यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति है। ना तो हमारी है ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति, ये किसी की रीति नहीं। अगर किसी को आर्ग्यूमेंट करना है तो ये पहला जान लो, तो इसका मतलब है कि ये जो घटना है सर पे दुपट्टा डालने का, ये कुरिन्थियों के लिए था। और वहां पे क्यों ऐसा कहा गया है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं इसके ऊपर कोई ऐसा डंडा मार के नहीं खड़ा हूं। उन दिनों की जो अन्य जातियों की औरत थी ना, वो अपने बाल खुले रखती थी, वेश्या का काम करने वाली औरतें, और जब वो कन्वर्ट हो जाती थी तो वैसे ही बाल खुले रख के चर्च में आती थी, तो सबको लगता था कि ये अभी भी वेश्या का काम कर रही है। तब जाकर ये बात पौलुस ने कहा होगा कि सर पे दुपट्टा डाल लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ठोकर लग रहे हैं। लेकिन उसको लेकर आज के 21वीं सदी के कलीसिया में यह थोप देना कि तुम सर पे दुपट्टा डाले बगैर चर्च नहीं आ सकते। आपको यह भी बता दूं, मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, एंड हु केयर्स। यहां शर्त है सिर्फ दुपट्टा तब होना चाहिए जब वो प्रोफेसी कर रही हो या फिर प्रार्थना। इसका मतलब यह है, अगर वो प्रोफेसी नहीं कर रही है और प्रार्थना नहीं कर रही है तो वो अपने सर पे दुपट्टा निकाल सकती है। अब लेकिन आजकल क्या चल रहा है, घर से निकलने से लेके चर्च पहुंचने तक, चर्च में 2-4 घंटा बैठने से लेके फिर घर पहुंचने तक आपको अपने सर पे दुपट्टा रखना ही होगा, नहीं तो तुम पापी हो। बताइए, ये किसने बोल दिया आपको? या तो गड़बड़ है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए।